तो ये है पार्ट 2 ऑफ द वीडियो जो कि कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। पर्ल काफ़ी ज़्यादा बहुत थकी हुई फ़ील कर रही है और उसको बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है। वो जैसे सिंधी में बोलते हैं ना, बहुत किंज किंज कर रही है। तो उसको अभी मैं डालने वाली हूँ दवाई। तो ये है उसकी, ये सिरिंज कोई और दवाई की है, ये मैं पेंटेटिव नहीं डाल रही हूँ उसको। ये 45 ml है, 0.45 ml। मुझे 0.90 ml उसको डालना है। तो ऐसे यहाँ के मेजरमेंट्स हैं। 0.45 पहले मैं डालूँगी, उसके बाद एक और बार मैं उसको 0.45 डालूँगी। तो पर्ल उठ गई थी। पर्ल को मैंने दवाई देके अभी सुला दिया है। उसको बुखार आ गया था, अभी भी उसको थोड़ा सा बुखार है, बट वो पहले से थोड़ी सी बेटर है। मैंने उसको गर्म कपड़े पहना दिए यहाँ पर, क्योंकि अभी थोड़ी ठंडक भी चालू होने लगी है। यहाँ भी विंटर सीज़न आने वाला है, समर सीज़न यहाँ पर ख़त्म हो गया। जब पर्ल बॉर्न हुई थी तभी यहाँ पर समर सीजन में थोड़े अपने छोटे मोटे काम निपटाऊँगी। पहले तो मैं बता दूँ, मैं काफ़ी सारा दूध जमा करती जाती हूँ, क्योंकि पर्ल इतना पीती नहीं है। तो मैं पंप करके इसको फ्रिज में रखती हूँ। और जिनको इंडिया में नहीं मालूम है, मैं उनको बता दूँ, आप अपना ब्रेस्ट मिल्क निकाल के 4 डेज़ तक फ्रिज में रख सकते हैं और 6 आवर्स तक आप बाहर रूम टेम्परेचर में रख सकते हो। और इसको फ्रीज़ करके आप 6 मंथ से 12 मंथ्स के बीच में आप यूज़ कर सकते हो कभी भी। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका डिमांड बढ़ते जाता है, बट काफ़ी टाइम क्या होता है कि मम्मी का जो सप्लाई होता है वो इतना इनफ नहीं होता बच्चे के लिए। तो इसलिए जब तक आप जमा कर सकते हो, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अपना ब्रेस्ट मिल्क स्टोर करते जाओ। आई नो काफ़ी सारी वहाँ पर मदर इन लॉ हैं जो वो नहीं बिलीव करती हैं कि ये स्टोर करके रखना अच्छी बात नहीं है, बट इट्स कम्प्लीटली सेफ़। आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। अब मैं ये सारा कुछ वॉश करने वाली हूँ। पर्ल सारा कुछ धोने के बाद मैं स्टेरिलाइज़र में डालूँगी। ये स्टेरिलाइज़र लेना काफ़ी वर्थ है, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है हम लोग का पानी बॉईल करने में, उसको एकदम अच्छे से लाइक बॉटल्स को भी बॉईल होने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। बट इसमें हम लोग सिर्फ माइक्रोवेव में डालना है हमको 2 मिनट्स के लिए, और बहुत इजी है ये। कुछ इसमें भर दिया है, इसको मैं करूँगी बंद। मिनट के लिए माइक्रोवेव में डाल दिया है। जब तक से इसकी सारी बॉटल स्टेरिलाइज़ हो रही हैं तब तक से मैं रात के खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि पर्ल सोई हुई है तो मुझे बहुत ही क्विक होना पड़ता है, नहाने में, टॉयलेट जाने में, सब कुछ। क्योंकि वो अकेली होती है तो वी नेवर नो, वो कभी रोल कर जाए, कभी क्या करे, क्योंकि वो बड़ी हो रही है तो वो क्रॉल करने की भी प्रैक्टिस कर रही है। तो इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा क्विक रहना पड़ता है हर काम में। आलू बन रहे हैं, हम सेट करते हैं पर्ल की बॉटल्स। मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी भी टाइम है। जब तक पर्ल सो रही है तो मैं सारा खाने की तैयारी कर दूँगी। अभी मैं बेसन बना रही हूँ, उसके बाद मैं लहसुन भी छील दूँगी, हरी मिर्ची काट दूँगी, ताकि जैसे पर्ल उठे तो मैं उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि पहले ही वो काफ़ी लो फील कर रही है, वो थोड़ी थोड़ी देर में रो रही है। तो मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पर्ल को दूँ, इसलिए मैं सारे खाने की, ये एक्चुअली रात का खाना है, ये दोपहर का खाना नहीं, रात का खाना। और मैं लाइक कल का भी तैयारी अभी कर दूँगी। जैसे ही मैं मॉर्निंग उठती हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, और जैसी का डब्बा बनाने का भी टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं अभी करके जो लाइक रात के लिए बनाऊँगी ना, वही मैं जैसी को कल डब्बे में भी दूँगी, और मैं अपने लिए मॉर्निंग के लिए भी रखूँगी। सजेशन मैं ब्रेस्ट फीडिंग मम्स के लिए ये देना चाहूँगी कि कभी भी भूखे पेट अपने बच्चे को नहीं आप दूध दें, क्योंकि उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा गैस हो सकती है। और दूसरी चीज़, हम सोचते हैं कि यार अभी डिलीवरी हो गई, अभी हमको लाइक डाइटिंग करना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे ट्राई किया 2-3 दिन, मैंने बिल्कुल ही लो कैलोरी डाइट फॉलो किया। उससे प्रॉब्लम ये आ रहा था कि मेरा दूध निकल ही नहीं रहा था। और आप लोग को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होगी, क्योंकि यू गाइज़ आर नॉट पम्पिंग, राइट, मोस्ट ऑफ़ यू गाइज़ आर नॉट पम्पिंग। बट मैं क्योंकि पंप करती हूँ तो मुझे लाइक दिखाई देता है कि दूध आ रहा है कि नहीं।
तो मैंने रियलाइज़ किया जितना मैं पहले पम्प करती थी ना, उसका लाइक 1/3 हो गया मेरा डायरेक्टली मिल्क सप्लाई इन जस्ट 2 डेज। पंपिंग का बेनिफिट जो हमको यहाँ बताया गया है वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। वो ये है कि आपका मिल्क सप्लाई, जैसे बच्चा अगर 3 घंटे में नहीं उठ रहा है और आप उसको दूध नहीं ऑफ़र कर रहे हो, तो आपका मिल्क सप्लाई डेफिनेटली कम हो जाएगा। वो हमको जो यहाँ बताया गया है मैं आपको वही शेयर कर रही हूँ। कुछ भी चीज़ लाइक वो एजुकेशन के हिसाब से नहीं है, मैं आपको कुछ भी गलत सलाह नहीं देना चाहती हूँ, बट जस्ट इनकरेज करना चाहती हूँ कि हो सके तो पंप करो। और अगर आपको अपना मिल्क सप्लाई बढ़ाना है, क्योंकि बच्चे का डिमांड जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका डिमांड बढ़ जाता है, बट काफ़ी टाइम ये होता है कि मम का सप्लाई नहीं बढ़ पाता। सो उसके लिए ये है कि आप एवरी 3 to 4 आवर्स पंप करो, चाहे आपका दूध आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपका दूध नहीं आ रहा है तो उसको बोलते हैं ड्राई पंपिंग। उससे क्या सिग्नल होता है बॉडी को कि मेरे को और मिल्क प्रोड्यूस करना है, और ज़रूरत है और मिल्क प्रोड्यूस करना है। ऐसे करके आपका मिल्क सप्लाई डेफिनेटली 100% आपका बढ़ेगा। क्योंकि मैंने जो मम्स का ग्रुप ज्वाइन किया यहाँ पर, उसमें मैंने काफ़ी लेडीज़ से बात किया। उनने बताया कि उनका मिल्क सप्लाई एकदम था ही नहीं, कुछ भी उनको आता ही नहीं था दूध। उनका बच्चा बस ऐसे ही सिर्फ सक करता रहता था, और जब भी वो पंपिंग करने भी बैठते ही थे तो उनका लाइक कुछ ड्रॉप्स आके 10 ml 20 ml आके बंद हो जाता था। बट मैंने उनको लाइक मैंने जो लैक्टेशन से कंसल्ट किया और उनने मुझे सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। मैंने काफ़ी सारे ब्रेस्ट फीडिंग के क्लास भी लिए, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। तो उनने मुझे एक ही चीज़ समझाई कि आपका दूध आ रहा है या नहीं आ रहा है उसका हमको कंसर्न नहीं है, आप बस पंप करते रहो एवरी 3 to 4 आवर, ताकि आपकी बॉडी को सिग्नल पहुँचे कि और मुझे मिल्क प्रोड्यूस करना है। प्लीज़ ट्राई करें, जिसको भी अगर नीड है, आपके फ्रेंड्स में किसने भी जिसने भी डिलीवरी की हो है, आप उसे प्लीज़ ये मैसेज पास ऑन करें। ऑयल के पापा घर आ गए हैं, हमने वड़ा पाव खा लिया है, हमारा डिनर भी हो गया। तो इसी के साथ करते हैं अपना आज का व्लॉग फिनिश। ये था पार्ट 2। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है आज के व्लॉग का, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, प्लीज़ देखें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड प्लीज़ एनकरेज करते रहें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर पर्ल का फेस रिवील करूँगी। सी यू, गुड नाइट।